हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम संस्कृत का एकादश पाठ 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सावित्री बाई फूले। ये पाठ जो है, ये अध्याय जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भारत में शिक्षा का प्रचार ज़्यादा नहीं था और उस समय जो औरतों की शिक्षा थी तो वो बिल्कुल जीरो थी। उस समय जो शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, उससे रिलेटेड ये अध्याय है। और बहुत ही अच्छा अध्याय है कि कैसे जिन्होंने इसको शुरू किया उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो पाठ का नाम है सावित्री बाई फूले। इन्होंने ही पहला जो स्कूल था कन्याओं की, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किया था। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र की ओर देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह पाठशाला महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलित, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान, मार्ग में, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े क्षिप्ति फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक तथा बातें करते हुए वह पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वीकयम अध्ययन अपि सहैव प्रचलित, उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। कियम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूं मीमां महिलाम जानीथ, क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया, यह सावित्री बाई फूले नामक महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका महिला थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी थे। नव वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय से हुआ। सोअपि तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत, उस समय वह भी 13 वर्ष के ही थे। यतो ही स स्त्री शिक्षकाया प्रबल समर्थक आसीत, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, इसलिए सावित्री के मन में विद्यमान पढ़ाने की अभिलाषा साकार हो गई। इत परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती, इसके पश्चात उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत, तब वह केवल 17 वर्ष की थीं। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालय प्रारब्ध, 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कार को प्राप्त समुदाय की लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतेनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया।
विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडने को रोकने के लिए वो सीधे ही नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो स भाग्यतम अत्यजन, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस काम को छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्मे। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्गीयः उपहासं कुर्वन्तु कुपात जलोधरणं अवारयन्। उच्च वर्ग के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और जल खींचने नहीं दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शोक्तम्। सावित्री इस अपमान को सहन ना कर सकी। सात स्त्रिय निज गृहं नीतवती। वह उन औरतों को अपने साथ घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथ्यत च यत् यथेष्टम जलम नयत। तालाब को दिखाते हुए कहा कि जितना इच्छा है उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसका जल लेने के लिए कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का सदा ही समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापन्यां फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना फूले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यबोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री फूले बहुत सक्रिय रहीं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरण इति। इस मंडल का उद्देश्य या सताए हुए समुदायों के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च स पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भक्षी होता है अकाल, अकाल पड़ने और प्लेग की महामारी आने पर उसने पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गईं और 1897 ईस्वी में उनका भी निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महित्यते। साहित्य रचना में भी सावित्री ने प्रशंसनीय कार्य किया। तस्या काव्य संकलनद्वयं वर्तते, काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलन हैं, काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतम्। भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझाने के लिए सावित्री महोदया ने के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था लेसन सावित्री फूले बाई का, जो बहुत ही अच्छा था, जिन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया और उसी संघर्ष में अपनी जान भी गंवा दी। तो अभी इसके हम करेंगे बुक वर्क। ये है इसका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है वो कॉपी में लिखा है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, ये है इसका नेक्स्ट, और ये आखिरी प्रश्न। ये है इसके अनुवाद।
तो इसके साथ ही आपका अनुवाद कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। और साथ में लोक संस्कृति के नोट्स के लिए सिंपली लाइफ सिंपली विद मी चैनल में आप जरूर जाएं, वहाँ पर आपको लोक संस्कृति के सारे नोट्स मिल जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।